हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेंटिलेशन के बारे में और रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी थोड़ा देखते हैं इसकी क्या होती है और डेड स्पेस क्या होता है। तो देखिए, वेंटिलेशन एक नॉर्मल टर्म है। ये नॉर्मल भाषा में वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि एक कोई स्पेस है, उसके अंदर जो उसका एक्सचेंज है या रिप्लेसमेंट ऑफ एयर, तो उसको वेंटिलेशन कहा जाता है। लेकिन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में इसका मतलब ये होता है कि द रेट एट विच द एयर एंटर्स एंड लीव्स द लंग्स, मतलब वो समय जिसमें एयर एंटर कर रही है लंग्स में और बाहर चली जा रही है, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन। अब जो वेंटिलेशन होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा होता है एल्वेओलर वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है कि पल्मोनरी मतलब लंग्स। सबसे पहले पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, वेंटिलेशन मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो एंटर कर रही है लंग्स में और लीव कर रही है लंग्स को एक यूनिट टाइम में और पर मिनट में ड्यूरिंग नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब इसको मिनट वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम भी कहा जाता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं इनटू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा होता है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक जब नॉर्मल इंसान ऐसे बैठा है तो जो सांस ले रहा है, जो ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा है, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। वो होता है 500 ml। यानी एक इंसान पर मिनट में 12 बार सांस लेता है, एक मिनट में 12 टाइम रेस्पिरेटरी रेट होता है। और टाइडल वॉल्यूम कितना है, एक बार में कितना ले रहा है पर ब्रेथ, वो 500 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 ml, यानी 6 लीटर होता है कैपेसिटी एक लंग्स का। तो वो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। मतलब पूरा जितना उसकी कैपेसिटी है, कितना एयर अंदर से बाहर कर रहा है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। और लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर की होती है। और जो ब्लड है बॉडी में होता है 5 लीटर का। तो उसके आता है एल्वेओलर वेंटिलेशन क्या होता है। तो एल्वेओलर वेंटिलेशन का मतलब कि अमाउंट ऑफ एयर दैट टेक्स पार्ट इन गैसेज एक्सचेंज, मतलब वो अमाउंट एयर का जो गैसेज एक्सचेंज करा रहा है। और गैस का एक्सचेंज में मत कर रहा है। गैस एक्सचेंज मतलब कि जो हम सांस ले रहे हैं, यानी जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो जाके क्या होता है ब्लड के साथ मिक्स करता है। तो ब्लड के साथ मिक्स करता है, उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है ब्लड से। उसके बाद ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। अब एल्वेओलर वेंटिलेशन क्या होता है, देखिए हम समझते हैं इसको कि एल्वेलाइज के साथ जो मिक्स हो रहा है ब्लड, यानी वो क्या कहते हैं गैस, वो एयर या वो ऑक्सीजन जो ब्लड के साथ एक्सचेंज कर रहा है, मतलब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसको बोलेंगे एल्वेओलर वेंटिलेशन। तो वहाँ तक जो एयर पहुँच रहा है वो होता है 4200 ml। अब देखिए समझिए बात को कि डिफरेंस समझते हैं एल्वेओलर वेंटिलेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है कि उसमें 6000 ml ऑफ ब्लड, सॉरी 6000 ml ऑफ एयर एंटर कर रहा है लंग्स में और लीव कर रहा है लंग्स को। लेकिन इस 6000 में से पूरा एयर गैसेज एक्सचेंज में मदद नहीं कर रहा है। अब वो एयर जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है उसको बोलते हैं हम एल्वेओलर वेंटिलेशन। अब जितना बाकी जो एयर रह जा रहा है उसको बोलते हैं डेड स्पेस। तो डेड स्पेस क्या होता है कि वो पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, या वो एयर जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं डेड स्पेस। तो वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 150 ml पर ब्रेथ। अब याद रखना आपकी पर ब्रेथ, यानी एक बार हम जो सांस ले रहे हैं उसमें 500 ml लेते हैं, जिसमें से 350 ml जो होता है एयर वो परफ्यूज होता है एल्वेओलाई और ब्लड के साथ। बाकी जो 150 ml रहता है वो ट्रैक्ट में ही रह जाता है। अब इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी लेटर पार्ट। पहले समझते हैं कि एल्वेओलर वेंटिलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एल्वेओलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इंटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा 500 ml माइनस डेड स्पेस 150 इंटू रेस्पिरेटरी रेट, जो कि 350 इंटू और 12 करते हैं तो वो 4200 ml इसका अप्रॉक्सीमेटली आता है। यानी ये क्या है, ये वैल्यू जो है 4.2 लीटर, ये सिग्निफाई करता है कि हम एक मिनट में जो हमारा जो जो एयर है वो ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है। यानी 6 लीटर में से सिर्फ 4.2 लीटर एयर ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है। बाकी जो 1800 है, 1.8 लीटर, वो वेस्ट जा रहा है। तो अब समझते हैं डेड स्पेस क्या होता है। तो देखिए डेड स्पेस जो होता है कि वो एक पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है, एक पोजीशन है जहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। और वो एयर जो डेड स्पेस में होती है उसको बोलते हैं डेड स्पेस एयर। अब डेड स्पेस भी दो तरह का होता है, एक होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है
कि वो एक्सटेंड करता है नोज से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। इसमें आते हैं नोज, ट्रैकिया, फेरिंग्स, ब्रोंक्यूल्स और ब्रांचेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो होता है ये एक डेड स्पेस है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में क्या होता है कि इसमें आती हैं दो चीज़ें। देखिए, एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस 2 एडिशनल वॉल्यूम्स। अब 2 एडिशनल वॉल्यूम जो होती हैं वो होती हैं, पहला कि वो एल्वुलस या वो एल्वुलाई का एयर जो कि नॉन फंक्शनिंग है, और दूसरा कि वो एल्वुलस का एयर जो कि एडिक्वेट ब्लड सप्लाई को रिसीव नहीं कर पा रहा है। यानी जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें से जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें अगर एक एल्वुलस में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो उसके बाद आता है, इसके बाद हम बात करेंगे कि अब वेस्टेड वेंटिलेशन क्या होता है। कि तो आप समझ के एल्वुलर वेंटिलेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, उसका डेड स्पेस क्या होता है। तो डेड स्पेस में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब वो एयर जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को वेंटिलेट करेगी, यानी हवा जो जा रही है वो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में जा रही है, तो वो क्या होगा, वेस्टेड वेंटिलेशन होगा। वो होता है 1.8 लीटर पर मिनट। और अगर पर ब्रेथ की बात करें कि हम एक सांस में जितना वेस्ट होता है वो होता है 150 ml, उसको बोलते हैं डेड स्पेस। अब ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बराबर होता है। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कब इंक्रीज हो जाता है, जब जैसे कोई भी अगर रेस्पिरेटरी डिजीज या डिसऑर्डर है किसी भी तरह की, जैसे जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, अस्थमा, सीओपीडी, इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो ये था एक डेड स्पेस और वेंटिलेशन का कुछ पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या होती हैं और जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होती हैं। तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।